नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हुई। हमारे पीछे यदि देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ जो है उसके कुछ छात्र है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। केरला सरकार के अगेंस्ट ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ से केवल 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, केरला भवन लगता है और इसके सामने ही ये जो छात्र है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन छात्रों से जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी एबीवीपी दिल्ली। जिस तरीके से डेमोक्रेसी पे एक धब्बा लगाया गया है केरला में, स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे पीएम श्री स्कीम को लेके कि वो केरला में लागू की जाए, तो एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी को इतना मारा गया है सीपीआईएम के पाले हुए गुंडे एसएफआई के द्वारा कि वो आईसीयू में एडमिट हो गए। क्या स्टूडेंट डेमोक्रेसी की यही जवाबदेही है केरला में स्टूडेंट डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश करते हैं? जब स्टूडेंट्स किसी भी चीज की मांग करते हैं तो सीपीआई और उनके पाले हुए गुंडे एसएफआई हमला करने आ जाते हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट करने का हक है। कब की घटना है ये? 21 तारीख को है, जब रात में, और उन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा है, आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, तो वो भी एक स्टूडेंट है। पर ये चीज शायद केरला की सरकार जानती नहीं। कितने बच्चों की कैजुअलिटीज हुई है? लगभग लोग इंजर्ड हुए, जिसमें से सिवियरली इंजर्ड जो थे वो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हुए हैं, जो आईसीयू तक में पहुंच गए हैं। तो अभी आप लोगों ने केरला सरकार के समक्ष कोई विज्ञापन वगैरह समर्पित किया है? वो पहले विज्ञापन ही दिया गया था, उसके बाद में साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें कोई भी बदतमीजी नहीं की गई थी। स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेके, और उसके बाद में हमला करवाया गया एसएफआई के गुंडों द्वारा। तो आगे इसी प्रकार से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे या इस प्रदर्शन को उग्र बनाएंगे? हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही चाहते हैं और स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी के लिए हम लोग मांग करते हैं। पर जब ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी की जाएगी एसएफआई द्वारा और सीपीआईएम द्वारा, तो हम भी शायद रहेंगे और हम भी ऐसे चुप नहीं रहेंगे। डायरेक्ट आप की सरकार पे निशाना साधती नजर आ रही है? उनकी सरकार, क्योंकि वहाँ पे सरकारों को डेमोक्रेटिक जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे तो उनमें कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। उनकी पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स को मारा गया और उनके ही पाले जो गुंडे हैं एसएफआई के द्वारा, वहाँ पे फिर भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इतनी ज्यादा सिवियर इंजरी हुई है वहाँ पे स्टेट सेक्रेटरी, फिर भी कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की। तो मांगे क्या है आप लोगों? हमारी मांग ये है कि इस पे कार्रवाई की जाए और स्टूडेंट्स वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने दिया जाए, और ऐसे जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करे तो उनको ऐसे मारा नहीं जाए, और अगर ऐसा मारा जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको जिस तरीके से मारा गया है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो, किसने मारा था, उनको अरेस्ट किया जाए। यहाँ पे कुछ लोग, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? केरला में जो स्टूडेंट डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, खुलेआम केरला प्रशासन जो छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, केरला के प्रांत मंत्री के साथ जो हादसा हुआ एसएफआई के गुंडों द्वारा, जिससे केरला प्रशासन ने खुद स्पॉन्सर किया, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन है और उसी की हम मांग कर रहे हैं कि केरला सरकार इस मामले में हमें इंसाफ दे। कब की घटना है ये? कितने छात्रों को कैजुअलिटीज हुई है? कैजुअलिटीज का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर काफी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चोट आई है और एसएफआई के गुंडों ने खुलेआम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाए हैं और उनपे कई हमारे साथी ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। विचारधारा की लड़ाई नजर आ रही है ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये प्रशासन की गुंडागर्दी है, साफ साफ केरला प्रशासन की गुंडागर्दी है, क्योंकि उनके द्वारा ये पोषित गुंडे जो हैं उन्होंने खुलकर पुलिस के सामने, पुलिस की समर्थन के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाया है। कितने दिन पुरानी घटना है? एक दिन पुरानी घटना है। अब तक क्या कार्यवाही की है आप लोगों ने अपनी तरफ से? केरला प्रशासन को एक नोटिस जारी, मतलब हमने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया, फिर उसके बाद पूरे देश भर में पैन इंडिया प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उन प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज केरला प्रशासन को पहुंचा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या करेगी? दिल्ली में धरने के द्वारा क्या आप लोगों की मांगे हैं वो सरकार को बताना चाहते हैं? इस धरने के द्वारा हम केरला प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके की तानाशाही भविष्य में भी होती रहेगी तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन पे आएगा, सड़कों पर उतरेगा और पैन इंडिया उन्हें एक ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि आज तक पूरे इंडिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तो प्रदर्शन ऐसे शांतिपूर्वक ही रहेगा या उग्र बनाएंगे इसको? ये प्रदर्शन उग्र रूप बिल्कुल लेगा और तब लेगा जब अगर ये केरला प्रशासन ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हमारी आवाज नहीं सुनी तो ये प्रदर्शन जो है ये पूरा आक्रोश के साथ और बड़े रूप में पूरे इंडिया में फैलाया जाएगा। कोई अल्टीमेटम देना चाहेंगे दिनों का?
केरला प्रशासन को, एसएफआई के गुंडों को, हम सभी को ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर केरला प्रशासन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से ये परिचय देने आता है कि वो क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड़ाई केरला के अंदर शुरू हुई है सीपीआई के द्वारा पीएम श्री योजना को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो थी होना चाहती थी केरला के अंदर, लेकिन केरला के अंदर सरकार है मार्क्सवादी, उनके द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र है उनको मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र आईसीयू में प्रांत के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत के जो अध्यक्ष थे उनको भी कैजुअलिटीज आई है। इसको लेकर यहाँ पे साफ साफ छात्र आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि सीपीआई के द्वारा ही इन मुद्दों को बढ़ाया गया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बालकों को पिटवाया गया है। अब इन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को कि कुछ दिनों के अंदर यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ये प्रदर्शन उग्र रूप भी ले सकता है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।